वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे 84 घाटों के बीच संपर्क टूट गया है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए उपलब्ध जगह भी लगातार कम होती जा रही है। कई घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। इससे एक घाट से दूसरे घाट तक जाना भी मुश्किल हो चुका है। हालांकि अभी शहर में बाढ़ की स्थिति विकराल नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ता जलस्तर प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शनिवार को वाराणसी में गंगा का जलस्तर 63.36 मीटर दर्ज किया गया। पानी करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आयोग ने अगले 48 घंटे तक जलस्तर में बढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं प्रयागराज की ओर से आ रहे पानी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नदियों का पानी भी गंगा में पहुंच रहा है। इसका सीधा असर वाराणसी में गंगा के जलस्तर पर दिखलाई दे रहा है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से कई घाटों पर सीढ़ियों का बड़ा हिस्सा पानी में समा चुका है। एक घाट से दूसरे घाट तक जाने का पारंपरिक रास्ता भी कई जगह पर बंद हो चुका है। इससे घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और नाव से आवागमन करने वालों को परेशानी हो रही है। तुलसी घाट समेत कई घाटों पर पानी की सीढ़ियां तक पहुंच चुकी हैं। जलस्तर बढ़ने के साथ घाटों पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार अपनी पैनी नजर इस पर बनाए रखा है। गंगा का पानी बढ़ने का असर मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल पर भी दिखलाई दे रहा। पानी बढ़ने से शवदाह के लिए उपलब्ध जगह लगातार सिकुड़ रही है। घाट पर काम करने वाले लोगों और शव लेकर पहुंचने वाले परिजनों को सीमित स्थान में ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी पड़ रही। वहीं सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। जल पुलिस की सक्रियता भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ नाविकों को नदी की तेज धारा और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सावधानी से नाव चलाने की हिदायत दी जा रही है। प्रशासन की नजर घाटों और नदी में होने वाली गतिविधियों पर लगातार बनी हुई है। गंगा में बढ़ते जलस्तर के बीच मौसम विभाग की ओर से भी अगले कुछ दिनों के लिए बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। शनिवार को वाराणसी में तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे और नमी 84% दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून द्रोणिका दक्षिण उत्तर प्रदेश से खिसककर बिहार, बंगाल और असम की ओर चली गई है। इससे पूर्वांचल में फिलहाल बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं। हालांकि अगले 48 और 72 घंटों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है।